हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 11 और 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 इज रिलेटेड टू योर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और चैप्टर 12 जो है वो है आपका टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे इन चैप्टर्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम सर्वे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम टैकल कर पाए तो ये चैप्टर्स हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो आपका चैप्टर 11 है, इसको हम देखते हैं। राइट, अब उससे पहले अगर हम इस चैप्टर में डाइव इन करें, जो पहली बार सर्वे कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में, जैसे कि आपका लेबर, लेबर जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, किसे हम लेबर कहते हैं, कौन जो है वो एम्प्लॉयड लेबर है, राइट, कौन अनएम्प्लॉयड लेबर है, वर्कर पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है जी, आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये सारी जो है ये बेसिक टर्म्स है। आप कहीं पे भी कुछ भी आप लेबर रिलेटेड पढ़ोगे, ये टर्म्स आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये टर्म सबसे पहले बेसिक हम देखते हैं, उसके बाद अपने फैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे लेबर फोर्स का मतलब सबसे पहले क्या है, जो एक स्टेट में, एक कंट्री में, ठीक है, एक इकोनॉमी है, वहां पे जो लोग डिजायर टू वर्क कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दे फॉर्म योर लेबर फोर्स। ठीक है जी, ये इंडिविजुअल हु आर आइदर एम्प्लॉयड, ठीक है, और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड होना चाहते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ ऐसे मजे के लिए तैयारी कर लेते हैं, फिर नौकरी नहीं चाहिए हमें, ऐसा नहीं है। राइट, तो यू आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, तो आप लेबर फोर्स के अंदर आते हो। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर अभी नहीं आते या एम्प्लॉयड नहीं हो, बट आप अभी लेबर फोर्स के अंदर आते हो। जो आपका इंसान चाहता ही नहीं है नौकरी करना कभी भी, ठीक है, जिसको ऐसा लगता ही नहीं, ना ही वो कोई एफर्ट्स कर रहा है, वो आपका इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं हमने, ये दो की पॉइंट्स है यहाँ पे। जो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, जो काम कर रहे हैं, वो तो आपके लेबर फोर्स में है। अब यहाँ पे किसी भी तरह का काम, ठीक है, कोई भी तरह की जॉब जो है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, किसी भी सेक्टर में, ठीक है जी, वो यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं है। आपकी किसी भी तरह की कोई काम कर रहे हैं, वो आपका एम्प्लॉयड है, तो वो आपका लेबर फोर्स में है। जो ढूंढ रहा है वो आपका लेबर फोर्स में है। अब एम्प्लॉयड आपको पता ही है, जो ना काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड, जो अभी एम्प्लॉयड नहीं है बट वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, फिर है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज है ऑफ लेबर फोर्स दैट इज एम्प्लॉयड, उसको हम कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन, मतलब जो काम कर रही हैं सिंपली। फिर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है जी, अब ये परसेंटेज है कंट्री की पॉपुलेशन का जो एम्प्लॉयड है और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका एक रेट है। ठीक है जी, फिर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स जो आपकी अनएम्प्लॉयड है बट एम्प्लॉयमेंट चाहती है। तो मोर एंड लेस घूम फिर के आपकी बात एक ही जगह पे आ जाएगी कि अनएम्प्लॉयड लोग कौन से होते हैं और एम्प्लॉयड लोग कौन से होते हैं। तीसरा वर्ग जो है वो आपका लेबर फोर्स से बाहर ही है, क्योंकि वो ना ही एम्प्लॉयड है ना ही वो सीक कर रहा है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सारी पॉपुलेशन की हम अगर बात करें तो टोटल पॉपुलेशन को हम नहीं मानते, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ नहीं है कि अगर मान लो 50% लोग जो है वो एम्प्लॉयड है तो 50% अनएम्प्लॉयड है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस 50% में से मान लो 20% ही कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉयड होने की, तो बाकी 30% आपके अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की। चलिए, तो यहाँ पे जो फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, ये डेटा यहाँ पे आपको इस सर्वे के थ्रू गिवन है। तो ये सर्वे है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023-24 के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे फैक्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपैरिजन किया गया है हिमाचल का ऑल ओवर जो आपका इंडिया है उससे और नेबरिंग स्टेट से, ताकि थोड़ा आइडिया हमें मिले अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ओवरऑल अगर हम देखें सारी एजेस के लिए सारी एजेस के लिए आप देखोगे कि हिमाचल जो है वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन नेबर्स। कौन से नेबर्स? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा ओवरऑल एज है ये,
सारी एज के। यहाँ पे हम अलग भी पढ़ेंगे 15 to 59 जिनको हम एक्टिव यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, 15 से 59 तक। तो ये इधर का भी डाटा हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सारी एजेस का है। तो इसमें हिमाचल का क्या है आपका 60.5% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओवरऑल इंडिया का कितना है देखो 45.1%। तो इंडिया से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं लेबर फोर्स में हिमाचल में, फर्स्ट फैक्ट। सेकंड है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो हाईएस्ट है हिमाचल में, ठीक है जी, सबसे ज्यादा है, ओवर डबल अदर्स एक्सेप्ट उत्तराखंड, ठीक है जी, उत्तराखंड में हिमाचल से की बराबरी पे है। फिर प्रीडोमिनेंटली रूरल और एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी है, उसमें आपको पता ही है कि फीमेल्स भी आपका इक्वली बट आपका मोर देन इक्वली पार्टिसिपेट करती है एग्रीकल्चर में। फिर आप देखोगे नेक्स्ट ये है आपका फॉर एजेस बिटवीन 15 to 59, इसमें हिमाचल हाईएस्ट है, 80% आपको यहाँ पे देखने को मिलती है पार्टिसिपेशन। उत्तराखंड की 64%, ठीक है, पंजाब 60, हरियाणा 55, ओवरऑल इंडिया का भी कम ही है 64, राइट। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट हम रूरल और अर्बन में डिवाइड करें तो अभी हमने देखा किसके बारे में, अभी हमने नेबरिंग स्टेट्स के बारे में देखा। रूरल और अर्बन के बारे में डिवाइड करके अगर हम स्टेट्स नेबरिंग स्टेट्स से देखें तो रूरल में 13.4% हाइयर है उत्तराखंड से, और इंडिया से 14.2% हाइयर है। मतलब हिमाचल में आपकी जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे भी परसेंटेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की ज़्यादा ही है, इंडिया से भी उत्तराखंड से भी। अर्बन एरियाज में 14.7% हाइयर है उत्तराखंड से, और इंडिया से 11.1% हाइयर है, ठीक है। अगेन रीजन क्या आएगा, रीजन है आपका एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल इकोनॉमी है, जिससे आपका हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आता है, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, खेत है, वहाँ पे सब लोग काम करते हैं, राइट। और आपको पता ही है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में देखने को मिल रही है। मतलब जितने लोग खेत का काम करने के लिए चाहिए उनसे ज़्यादा लोग वहाँ का काम कर रहे हैं, तो वो क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यही चीज़ यही डाटा आपको यहाँ टेबल्स में दिया गया है, और ये जो टेबल्स हैं बार ग्राफ्स हैं, इनमें से आपके जो है सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से करिए, जिस भी चैप्टर में हो ध्यान से कीजिए। अब यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, डार्क वाला ये मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। हिमाचल में हम देखें तो ओवरऑल हमने 60 पढ़ा, ठीक है, तो एवरेज है वो मेल फीमेल का, यहाँ पे देखो 56.2 और 64.8 है मेल का, और कम है आपका फीमेल का। इसका एवरेज हिमाचल का 60 निकला है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है। तो ये उत्तराखंड से ज़्यादा है आपका, ठीक है जी। फिर आप पंजाब से, हरियाणा से, ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये ऑल एजेस के लिए है, यहाँ पे आपका है 15 to 59 के लिए। तो इसमें देखो आपको रूरल, अर्बन और ओवरऑल तीनों ही गिवन है। तो हमने इंडिया एचपी का हाईएस्ट देखा है 80%, ठीक है, 80% है, बाकी सबका आप कम देख रहे हो, ऑल ओवर इंडिया का 64। तो वही चीज़ें जो हमने वहाँ लाइंस में पढ़ी है वो यहाँ पे हम बार ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, तो इन बार ग्राफ को गो थ्रू करना है अच्छे से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ओवरऑल अर्बन रूरल आपको दिया गया है। तो हिमाचल में हमने देखा हाईएस्ट है, तो सबका ग्राफ ही आप देख लो, हिमाचल का हाईएस्ट है। रूरल एरिया में और ज़्यादा है, देखो 54.6%। क्यों? अगेन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, रूरल एरिया में जितनी भी फीमेल्स हैं वो आपका इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसीलिए आपका रूरल लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स जो है वो ज़्यादा है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए वर्कर पॉपुलेशन रेशो, ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशो की डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने लोग एम्प्लॉयड है आउट ऑफ आपका टोटल पॉपुलेशन में से, वो है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशो। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो अगेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो ऑल एजेस के लिए। तो यहाँ पे ऑल एजेस हिमाचल में है आपका हाईएस्ट 57.2%, ठीक है। फिर आप नेबरिंग स्टेट्स में भी देख सकते हो, ऑल ओवर इंडिया का है 43.7%।
फीमेल पार्टिसिपेशन देखोगे आप तो ये आपका है 51.8%। तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हायर देन इंडिया और नेबरिंग स्टेट, जैसे हमने पहले देखा। तो वर्कर क्यों है ज़्यादा? अगेन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स अमंग द लेबर फोर्स। अब अनएम्प्लॉयड आपको मैंने बताया किसको मानते हैं हम? जो एक्टिवली सीक कर रहे हैं, करना चाहते हैं जॉब और ढूंढ भी रहे हैं, उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मन की महत्वाकांक्षा है कि करना चाहते हैं बट उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, वो लोग इसमें नहीं है। जो आपका एक्टिवली सीक कर रहे हैं, हाँ जॉब इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, वो क्या है आपका एग्जाम क्लियर हो गया उसी टाइम लग गए, ठीक है जी, इंटरव्यू क्लियर हो गया उसी टाइम लग गए, तो ये लोग आते हैं। फिर नेक्स्ट देखो हिमाचल प्रदेश, आपका यूजुअल स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। अब यूजुअल स्टेटस में आपको पीएस और एसएस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पीएस और एसएस क्या है? पीएस मतलब आपका प्राइमरी, ठीक है जी, प्राइमरी स्टेटस, और आपका ये जो है प्रिंसिपल स्टेटस, और ये सब्सिडायरी स्टेटस। प्रिंसिपल स्टेटस मतलब आपका जो इंसान 365 डेज जो है आपके, ठीक है 12 महीने हैं, उसमें से 6 महीने से ज्यादा जो काम कर रहा है वो आपका उसका प्राइमरी स्टेटस हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ अब वो बाकी के 6 महीने 4 महीने कुछ और भी करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सीजनल है आपका, राइट। तो अब उसकी जो बाकी के टाइम वो एम्प्लॉयमेंट करता है, ऑक्यूपेशन करता है, वो उसकी सब्सिडायरी जो है वो आपकी जो है ऑक्यूपेशन हो गई, ठीक है। तो आपका प्राइमरी स्टेटस और सब्सिडायरी स्टेटस, अब इन दोनों को ऐड करके आपका यूजुअल स्टेटस आता है पूरे साल का, ठीक है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख सकते हो 5.4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रूरल में मेल फीमेल का अलग दिया है, अर्बन में मेल फीमेल का अलग दिया है। तो अर्बन एरियाज में आप देख सकते हो फीमेल्स का सबसे ज्यादा है। तो आइडर देखो फीमेल्स जो होती है अर्बन एरियाज में वो क्या है, आइडर अपने वर्किंग हस्बैंड के साथ गई होती है, ठीक है। तो वो हम जो है वो इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि वो हाउस होल्ड संभालती हैं, देखती है। रूरल इकोनॉमी में घर में भी जो फीमेल है वो भी आपका घर तो संभालेगी, साथ में खेत भी देखेगी, ठीक है। इसलिए आपको रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट कम देखने को मिल रही है फीमेल्स में, अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे रेट है, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपका काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए है। 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, तो आपको आइडिया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है पहले नाम दर्ज कराते थे लोग, फिर उनके टाइप की जो भी एम्प्लॉयमेंट होती थी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उनको बुलाया जाता था। फिर आपका यहाँ पे 3 रीजनल 9 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है 65 सब ऑफिसेज, तो इतने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक क्या है कदम है। फिर है मिनिमम वेज। अब देखो ये आपका आता है मिनिमम वेज, रिवाइज्ड मिनिमम वेज अप्रैल 2024 में क्या है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है 400 पर डे, 400 पर डे यानी 12,000 पर मंथ, ठीक है जी। ये आपसे पूछा जाता है। वोकेशनल गाइडेंस, अब देखो वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है, कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेलरिंग का कोर्स हो गया, प्लम्बिंग का कोर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, राइट। इसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, जो एक एम्प्लॉयमेंट किसी के लिए जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे 26,000 यूथ बेनिफिट हुए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग से थ्रू स्कूल, कॉलेजेस और ITI पॉलिटेक्निक्स। तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो है जॉब परस्यू कर सकते हैं। फिर है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल। तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल्स हैं ये टेक्निकल और स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करती है टू इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आपका जो जॉब फेयर्स हैं, इंटरव्यूज हैं, वो कंडक्ट करवाना वो आपका इसके थ्रू होता है। फिर है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड। तो ये स्पेशली एबल्ड के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। अब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट अलायंस, तो यहाँ पे 2 अलायंस हमें मिलते हैं हिमाचल में देखने को। एक है आपका जो है स्किल डेवलप करने के लिए जो आपका अलायंस मिल रहा है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी। तो लगभग सेम ही है ये आपका 1,000 रुपये पर मंथ फॉर जनरल और आपका 1,500 फॉर डिफरेंटली एबल्ड,
ठीक है, ये दो आपके जो है 50% से ज़्यादा जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये मैक्सिमम 2 साल तक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पूरे ज़िंदगी स्किल डेवलप करते रहो, सिर्फ 2 साल तक आप स्किल डेवलपमेंट अलाउंस ले सकते हो। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी सिर्फ 2 साल के लिए, इसका भी सेम लगभग है आपका। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। अब अगर आप देखो, इसको ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे हों तो आपको ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है इस पे कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट सवाल आया है। तो 14 सितंबर 2015 ये डेट याद रख लो, पूरा मंथ याद रखना है, डेट याद रखना है, ईयर याद रखना है, तो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मेजर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्कीम्स क्या हैं वो आपको गिवन है, बाकी आपको छोटी छोटी और भी बहुत सारी आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कौन असिस्ट कर रहा है? ADB। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यहाँ पे आपका स्टेट मैनेज स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड की जाती है। तो ये दो प्रोग्राम्स हैं जो मेजर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है हिमाचल में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ADB ने जो असिस्ट किया है, तो ऑपरेशनल है ये 2018 से, मई 2018 और जून 2025 में ये एंड होने जा रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो 827 करोड़ है। अब यहाँ पे शेयर हुआ है ADB और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंडर और क्या आता है, ये जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ADB वाला, सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो वाकनाघाट सोलन में खुलने जा रहा है, तो जून 2025 में इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 164 ट्रेन कर दिए और 78 प्लेस कर दिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ऐसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ITI में। ठीक है जी, फिर आपका ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग की गई है डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये रेफरेंस के लिए आपको ये डेटा दिया गया है कि 21,000 से प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, 13,000 से प्लस स्टूडेंट्स को जो है प्लेस किया गया है। तो ये सब आपका जो है वो डेटा है फॉर योर आइडिया। बाकी यहाँ पे मेजर आप इनके इनिशिएटिव्स देख सकते हैं, ये मेजर इनिशिएटिव्स है। फिर नेक्स्ट आप देखोगे, ये है आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये आपका 2017-18 में लॉन्च किया गया था और एक्सपैंड किया है ये अप टू 20 कॉलेजेस तक, जहाँ पे आपका वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो अपग्रेडेशन ऑफ ITIs और पॉलिटेक्निक्स। तो ITIs और पॉलिटेक्निक्स में बेसिकली जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपकी वर्कशॉप्स होती है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की, कारपेंटरी की फॉर एग्जांपल वर्कशॉप्स होगी, आपका टेलीविजन होगा। ठीक है, टेलीविजन को बिल्कुल खोल के दिखाते हैं, उसके सारे कंपोनेंट्स दिखाते हैं। तो मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं डायरेक्ट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आप देखोगे यहाँ पे सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स, रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स, मॉडल करियर सेंटर्स, ये भी इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम पे हम वापस आ गए। पहला प्रोजेक्ट हमने उसका देख लिया है। अब और देखिए संकल्प। संकल्प क्या है आपका? स्किल डेवलपमेंट के लिए है और ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका जो है वो असिस्ट किया गया है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो मार्च 2025 में आपका ये क्लोज हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्किलिंग इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए बना था, जिसे आपको संकल्प इसके नाम से पता चल रहा है, स्किल प्रोवाइड कराने के लिए ये था। अब ऐसे ही और MOUs साइन हुए हैं। इंग्लिश, एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग आपको देखने को मिली है। ठीक है, फ्लेक्सी MOUs है, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन ट्रेनिंग में MOUs साइन हुए हैं और आपका स्किल सेंटर्स के साथ MOU। तो डिफरेंट आपके ये क्या है, इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। साथ में ही देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड आपका इस्टेब्लिश किया गया है। अब देखो जो इस तरह की डेट्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दी होती है सर्वे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यू नेवर नो कब क्या आ जाए, हो सकता है कल को यही आ जाए आपके जो है पेपर में। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड ऑन 2 मार्च 2009।
ठीक है, 2 मार्च 2009 फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ठीक है जी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स कौन है, ये आपको आइडिया है, राइट, जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, यानी कि जो आपके ऐसे ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, जैसे कहीं लेबर है, कहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ ले रहे हैं, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी देखिए, बिल्डिंग वर्कर्स की एज जो है 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए और एटलीस्ट 90 डेज एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए एक साल में, ठीक है, 90 डेज एम्प्लॉयमेंट यानी 3 महीने के लिए वो एम्प्लॉय होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको देखो 4 लाख से 4.5 लाख से ज़्यादा वर्कर्स जो है रजिस्टर किए गए अप टू नवंबर 2024 और यहाँ पे जो है आपका जो है 26 करोड़ से ज़्यादा डिसबर्स कर दिए गए बेनिफिशरीज को। मोबाइल ऐप भी यहाँ पे डेवलप की गई है EKYC बेनिफिशरीज के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखोगे मुख्यमंत्री विडो सिंगल डेस्टिट्यूट दिव्यांग महिला आवास योजना भी लॉन्च की गई है। 3 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखो जिनकी 2.5 लाख से नीचे इनकम है उन्हीं को ये आपकी स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर टूरिज्म रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपके ये जो है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं दोनों ही, और दोनों में ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको प्लीज़ टेबल्स को और बार ग्राफ्स को ज़रूर गो थ्रू करना है, आराम से आपको इनको एनालाइज करना है डिफरेंट स्टेट्स में क्या लेबर सिचुएशन है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक आपका है टूरिज्म, एक आपका है रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें से अगेन टूरिज्म है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहाँ पे से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में तो मिलते ही है बट मेंस में भी ये मिलते हैं। तो ये टूरिज्म वाला पोर्शन है, ये आपको डबल पर्पस सर्व करता है, प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, ठीक है। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टूरिज्म का थोड़ा स्टैटिक ही डाटा रहा है। अगर पिछले साल का सर्वे आपने पढ़ा है तो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ द GDP जो है आपको टूरिज्म से मिल रहा है HP को, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, ये देखो, ये 7.7 आपका कांस्टेंट ही है पिछले कुछ सालों से। टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है 7.78% जो है टू स्टेट GDP, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के टूरिस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह का टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हमें आइडिया है, राइट। नेक्स्ट आपका है ये देखो ये टेबल, तो इस टेबल से आपका जो है क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टूरिस्ट अराइवल्स की बात की गई है, तो डिप देखो 2020 और 2021 में आपको देखने को मिला है, ये आपका ड्यू टू कोविड था। अब यहाँ पे इंडियन और फॉरेनर्स आपको दोनों ही देखने को मिले हैं। तो पहले आप देख सकते हो 5, 4, 3 इस तरह के परसेंटेज 2019 तक हमें फॉरेनर्स के देखने को मिले। अब जो है वो घट के 0.43, 0.05, 0.29, 0.63, 0.83, मतलब आपका 0 पॉइंट समथिंग से 1 तक भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो एनालाइज हमें करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आप देखो, यहाँ से जो आपके इंडियन भी हैं 2021 को ये एक मार्क की तरह आप ले सकते हो। इसके बाद आपके बड़े ही हैं, तो अब आपका अप टू दिसंबर 2024 दिसंबर तक का डेटा है इस सर्वे में। तो ये इंडियन टूरिस्ट आपके 180.41 हुए, तो ज़्यादा फर्क नहीं आपका पड़ा है, 181.24 टोटल आपके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद 2021 के बाद इंक्रीजिंग ट्रेंड है 150, 160, 181, ठीक है जी। तो ये कभी कभी आपको एनालिसिस वाली स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, फॉर दैट पर्पस आप इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। अदरवाइज सिंपली जो है आप यहाँ देख सकते हैं 2023 में क्या था, 2022 में क्या था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस ग्राफ के जरिए से बताया गया है 2024 में आपका 13.24% ग्रोथ हुई है, ठीक है। 2020 में आप देख रहे हो माइनस में -81.3 गया है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट ग्रोथ की, तो वो आपको देखने को मिली है 2020 से 2023 के बीच में, ठीक है जी, जो है आपका ये, राइट। तो 167.87,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट ग्रोथ। तो जब वहां पहले नेगेटिव में था तभी आपकी हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी ना, एज कंपेयर टू -81। चलिए नेक्स्ट आपका है इनिशिएटिव्स टू बूस्ट टूरिज्म। ठीक है जी, तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आप देख सकते हो जिसमें फंडिंग आपकी 80-20 है, मतलब 80% एडीबी और 20% आपकी स्टेट गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे दो आपके ट्रांचेस में इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है एडीबी प्रोजेक्ट में, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांच 1 जो सब प्रोजेक्ट्स हैं वो सिविल वर्क्स, सॉफ्ट कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स इन सब से रिलेटेड है। ट्रांच 2 जो है वो आपका प्लानिंग अभी चल रही है। नेक्स्ट है आपका स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, यहाँ से देखो आपका यूजुअली स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 जो है, यहाँ से सवाल बनता है, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए है। हिमाचल ने इस स्कीम के लिए, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में ये स्कीम चल रही है, हिमाचल में क्या चूज किया है, हिमाचल में पौंग डैम आइडेंटिफाई किया है अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, ये याद रखना है। फिर आप देख सकते हो मास्टर प्लान क्या है, नगरोटा सुनिया का इटरेशन 1। ठीक है, ये आपका प्रिपेयर किया गया है, प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। अब इसी के अंडर आप देखोगे चंद्रताल, लाहौल स्पीति, काजा, ठीक है, अगेन लाहौल स्पीति, टांडी लाहौल स्पीति, फिर आपका रक्षम चितकुल ये है किन्नौर, फिर नाको चांगो खाब अगेन किन्नौर। तो स्पीति और किन्नौर में आपका ये सिलेक्ट किए गए हैं कुछ डेस्टिनेशंस। ठीक है, अंडर स्वदेश भारत स्वदेश दर्शन 2.0, तो इससे एसोसिएटेड है, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रसाद स्कीम। अब प्रसाद स्कीम क्या है, ये भी अगेन ऑल ओवर इंडिया आपकी इंप्लीमेंट की गई है। फुल फॉर्म है आपका पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जो सबमिट इसके अंडर हुआ है वो है चिंतपूर्णी टेम्पल ऊना। ठीक है जी, तो प्रसाद स्कीम के अंडर क्या है, चिंतपूर्णी टेम्पल ऊना। तो ये भी अब एक किस्म से स्टैटिक फैक्ट ही है आपका। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे सिविल एविएशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हेलीपोर्ट्स जो हैं वो आपके बनाए गए हैं। एयरपोर्ट्स हमारे पास 3 हैं। ठीक है, अब एक एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो यहाँ पे जुब्बरहट्टी, गग्गल, भुंतर 3 एयरपोर्ट्स हमारे पास हैं, बट सबके शॉर्ट रनवेज है, तो इसलिए बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन यही था कि कांगड़ा एयरपोर्ट जो है उसको वाइडन करना। ठीक है, उसका रनवे को वाइडन करना ताकि बड़े एयरक्राफ्ट्स भी यहाँ पे आ पाए। तो ये जो है अब आपका इम्प्लीमेंट है। एट प्रेजेंट अगर आप उड़ान स्कीम के अंडर देखो तो आपके जो है रूट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं और वर्किंग है। दिल्ली शिमला दिल्ली, अमृतसर शिमला अमृतसर, ठीक है, अमृतसर से कुल्लू, फिर देहरादून कुल्लू, फिर आपका शिमला धर्मशाला रूट। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो है आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। फिर देखो एक्सपेंशन, गग्गल एयरपोर्ट की जो कांगड़ा में है, करंट रनवे का आप देख सकते हैं 1376 इंटू 30 मीटर्स इसका डायमेंशन है। अब इसको बढ़ाना है, 1300 से 3278 कर देंगे, 30 मीटर से 45 मीटर कर देंगे। ठीक है, चौड़ाई। तो ये एज पर आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मास्टर प्लान ये है। फिर आप देख सकते हो इसके लिए लैंड एक्विजिशन की जा रही है 147 हेक्टेयर की। तो पहाड़ों में 147 हेक्टेयर बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें से 122 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड है। अब प्राइवेट लैंड है तो ऑफ कोर्स लोगों को कंपनसेशन भी देना होगा, उनसे लैंड जो है वो लेना भी होगा, तो ये आपका एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी हमें देखने को मिला है। ठीक है जी, तो जैसे हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वैसे ही हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि इसका सोसाइटी पे, आसपास के जो नेबरिंग लोग हैं, एरिया है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट आपका है हेलीपोर्ट्स। हेलीपोर्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 नए हेलीपोर्ट्स जो है वो आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला देख सकते हैं आप, पहला फेज जो है उसमें 9 हेलीपोर्ट है, सेकंड फेज में 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कांगड़ा में पालमपुर, आपका पालमपुर और रक्कर, चंबा में सुल्तानपुर, ठीक है, कुल्लू में आपका आलू ग्राउंड मेला मनाली, मनाली ग्राउंड मनाली कुल्लू में, फिर हमीरपुर में जसकोट,
किन्नौर में शारबो, फिर आपका लाहौल स्पीति में जिस्पा, सिसु, रंगरीक। तो ये आपका फर्स्ट फेज में है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो नाहन में, ठीक है, धरकियारी नाहन, फिर आपका बसाल सोलन, फिर आपका है ऊना में जनकौर हार, होली पांगी चंबा में, और बिलासपुर, ठीक है। तो ये आपके कुछ हेलीपोर्ट्स हैं जो आपके प्लान किए गए हैं 2 फेजेस में। नेक्स्ट आपका है, देखो इन यहाँ पे देखो थीम वाइज परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड पोटेंशियल एरिया, ये जो है ना आपका ये थीम्स, ये टोटल आपकी 10 थीम्स हैं, ठीक है। तो प्रमोशनल थीम्स इनको कहा जाता है, और ये मेंस में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रमोशनल थीम्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, लेक टूरिज्म, फिर आपका एडवेंचर, पिलग्रिमेज, ये क्या है आप देख रहे हो, ये सारी टाइप्स ऑफ टूरिज्म आपको हिमाचल में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे बहुत अच्छे से ये टूरिज्म चल रहे हैं, जैसे इको टूरिज्म लाहौल स्पीति में बहुत अच्छे से वर्किंग है, पोटेंशियल कहाँ है और कहाँ हो सकता है, ठीक है, किन्नौर में, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, यहाँ पे चांशल पीक में, झंझेली, बरोट वैली, बरोट वैली वैसी आपकी वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इको टूरिज्म हो सकता है। फिर एग्रो और ऑर्गेनिक टूरिज्म चंबा, शिमला, किन्नौर में है, राजगढ़ वैली सिरमौर में हो सकता है, मंडी के करसोग में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल दिए गए और ऑलरेडी वाले दिए गए हैं, तो इसको आप गो थ्रू करें जरूर। कल्चरल टूरिज्म में आप देख सकते हैं हेल्थ और वेलनेस में कांगड़ा और सोलन, कुल्लू, ठीक है, जो आपका वेलनेस स्पाज होते हैं, वेलनेस पार्क्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, उनकी बात यहाँ की जा रही है। फिल्म टूरिज्म और आपका मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन टूरिज्म, जिसको माइस टूरिज्म भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप सोलन, शिमला, कांगड़ा देखते हो, ठीक है जी। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखिए। नेक्स्ट आता है आपका रोड्स वाला सेक्शन, रोड्स एंड ब्रिजेस। तो यहाँ पे बेसिकली जो रोड्स की लेंथ है कि नेशनल हाईवेज कितनी लेंथ के हैं, ये बेसिकली आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा देखेंगे। अब रोड्स जो हैं आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों में तो रोड्स ही मेन आपका जो है मोड ऑफ ट्रैवल है, क्योंकि ट्रेन्स यहाँ पे नहीं चलती हैं, ठीक है, और आपका जो एयर है वो भी डेवलप हो रहा है, तो मेजर जो हम यूज़ करते हैं वो आपका रोड ही है। तो स्टेट में आपके 42,779 किलोमीटर, ठीक है जी, मोटरेबल रोड्स है, जिसमें आपका जीपेबल, ट्रैक रोड्स सब कुछ अवेलेबल है। तो ये दिसंबर 2024 तक का डाटा है। 19 नेशनल हाईवेज हैं जिनकी लेंथ आपकी क्या है 2500 किलोमीटर, 92, ठीक है। तो 19 नेशनल हाईवेज, लेंथ क्या है ये याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर कनेक्टिंग 15,586 विलेजेस। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया गया है, ठीक है, इतना डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं कि मोटरेबल कितना है, क्रॉस ड्रेनेज कितना है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आपका इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि PWD मेंटेन करता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1008 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है जी। तो 1008 ये डेवलप आपका जो है मेंटेन करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अपग्रेड कर रही है 230 किलोमीटर को अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स, ठीक है, नेशनल हाईवे 7 और 3 पे। तो इस तरह की जो लाइंस है ना, ये लाइंस आपको डायरेक्टली उठा के दे दी जाती है, उसमें फिर आप ये फैक्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, ठीक है जी। तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड आपके सामने है, सिर्फ सारे कंटेंट को ऐसे ही देखना है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा नहीं आएगा अलग सवाल है, अगर आएगा तो क्या आ सकता है, ठीक है। ऐसे इस तरह से अपनी तैयारी को आपको जो है वो करना है। तो यहाँ पे 785 किलोमीटर का रोड जो है NHAI डेवलप कर रही है, और जो BRO है, BRO क्या है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 569 किलोमीटर ऑफ हाईवे डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़े जो हैं ये आपको ज़रूर ध्यान रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम आइडिया ले सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कितने रजिस्टर्ड है स्टेट में, 23,90,100, ठीक है, 91,265, मतलब 24 लाख, लगभग 24 लाख समझो आप इसको। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, तो सबसे कम यहाँ पे कहाँ है, लाहौल स्पीति में 9596, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं,
सबसे ज्यादा है आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख, ठीक है, 6 लाख ही है लगभग, ठीक है जी। फिर आप उसके बाद देख सकते हो सेकंड नंबर पे है सोलन 3,28,000। इसी तरह से टोटल आपका आ जाता है कहाँ, नहीं सोलन नहीं, शिमला है उसके बाद यहाँ, अच्छा हाँ ये तो 2 लाख है, सोलन ही है सेकंड, ठीक है, फर्स्ट ये है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर एट बद्दी। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की कुछ पॉलिसीज है, राइट। अब ये जो है ना ये भी स्टैटिक है आपका, ये भी हर सर्वे में आ चुका है कि आपका यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन सेंटर खुलेगा बद्दी सोलन में, ठीक है। तो 2019 में सैंक्शन हो गया था, तब से सर्वे में आ रहा है, ये ध्यान रखिए। 95% कंप्लीट हो चुका है, अब ऑपरेशनल हो जाएगा, फाइनली ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल हो जाएगा 2 साल और सर्वे में रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, अगर पिछले साल आपने सर्वे पढ़ा है तो भी आपने पढ़ी होगी, इस साल पढ़ा है तो भी पढ़ रहे हैं। अगर आप जो देख रहे हैं, जो अभी तैयारी अगले साल के लिए कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर का सर्वे जब पढ़ोगे अपने फाइनल अटेम्प्ट के लिए तो भी आप ये देखोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें कि सर्वे आपको काम ही आएगा, कुछ डेटा चेंज होता है, अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी इस साल का सर्वे आपका जो है काम का है, एक बेस बना देगा वो आपका। नेक्स्ट देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर्स। अब ये भी देखो, ये भी कॉमन है, ये तो अगर मैं जितना भी याद करूं 3-4 साल से आपका आ ही रहा है। शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर इस्टेब्लिश करने हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखो, ये अब आपका थोड़ा जो है 1-2 साल से ये आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी 2022 में, ठीक है जी, जिससे आपका पॉल्यूशन फ्री स्टेट बनाना है। तो यहाँ पे 19 इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल जो हैं आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो रिप्लेस कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कंपनी, ये आपका रिप्लेस कर रही है। टारगेट क्या है कि आपका 97 टोटल रिप्लेस करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है 6 ईवी ग्रीन कॉरिडोर्स, 4 ऑपरेशनल है इसमें से। परवाणु, उन्ना, हमीरपुर, नूरपुर ये ऑपरेशनल है। शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा ऑपरेशनल है। मंडी, पालमपुर, कांगड़ा, और आपका किरतपुर, मनाली, किलोंग, जिंगजिंगबार ये ऑपरेशनल है। 2 आपके अपकमिंग है, पोंटा, नाहन, सोलन, शिमला, और परवाणु, शिमला, काजा, लोसर, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो भी चार्जिंग स्टेशंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इन 4 जगहों पे, और 6 ग्रीन कॉरिडोर्स हमारे जो है वो प्लान किए गए हैं, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ये नाम आपके थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली नाम दिए गए हैं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस कहाँ पे है, गवर्नमेंट के हैं नदौन और हरोली में, ठीक है, हरोली का है ऊना में। प्राइवेट सेक्टर के कहाँ हैं, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन, नालागढ़। फिर आपका है व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज, तो ये भी आपने सुनी होगी, जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं उसको स्क्रैप करने के लिए यहाँ पे 2 फैसिलिटीज सोलन और हमीरपुर में है, जो कि फरवरी 2025 में ऑपरेशनल हो चुकी हैं, राइट। फिर आप देख सकते हो 1056 व्हीकल जो हैं वो स्क्रैप हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट आपका है, अब देखो यहाँ पे आपका कुछ मैंने डाला है, अब HRTC की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, राइट। फीमेल के लिए अलग है, ओल्ड एज के लिए अलग है, ग्रीन कार्ड अलग है, स्मार्ट कार्ड अलग है। तो ये कुछ है, अब ये भी सेम रहता है, ये भी आपका सेम ही रहता है सर्वे में हमेशा। तो ये आपको ग्रीन कार्ड स्कीम देखोगे, अब कहीं कहीं थोड़े बहुत फेयर जो है वो चेंज हो सकते हैं, परसेंटेज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना है। ग्रीन कार्ड स्कीम सालों से चलती आ रही है, हमेशा से चलती आ रही है, ठीक है। मतलब आप एटर्निटी सोचोगे तब से आपको ये देखने को मिलेगी, इतनी पुरानी भी नहीं है। बट ग्रीन कार्ड स्कीम में 25% फेयर जो है इसका फायदा मिलता है, ठीक है, जिसने भी बनाया होता है ये। अब जैसे स्मार्ट कार्ड है तो 100 रुपीज़ का कार्ड ये बनता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। और सारी जितनी भी HRTC, ये HRTC के लिए, ये पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज के लिए नहीं, HRTC के लिए ये जो भी डिलक्स, सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स, ऑर्डिनरी बसेस हैं उन सब में ये चलता है। सिर्फ 10% यहाँ पे फेयर डिस्काउंट मिलता है, मतलब अगर 100 रुपये की टिकट है तो बस आप 90 रुपये दोगे, इतना मिलता है। उसमें 25% है, 100 रुपये की टिकट है अगर तो आप क्या दोगे, 75 रुपीज़ दोगे, ठीक है जी। फिर है सम्मान कार्ड स्कीम, यहाँ पे 30% डिस्काउंट सिर्फ ऑर्डिनरी बसेस में,
ये डिलक्स सेमी डिलक्स इन सब में नहीं मिलता, ऑर्डिनरी बस में सीनियर सिटीजन को। अब विमेन के लिए देखो आपकी जो है फ्री ट्रैवल है रक्षाबंधन के टाइम पे, भाई दूज के टाइम पे विमेन का किराया HRTC में। अगेन HRTC सरकारी बसों की ये बात हो रही है। मुस्लिम विमेन के लिए ईद और बकर ईद पे आपका फ्री ट्रैवल है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ HRTC की स्कीम्स हैं जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये और भी नजर आएंगी। राइट, तो ये आपका है रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स रिलेटेड। उससे पहले टूरिज्म हमने देखा, उससे पहले लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखा। तो आपका देखो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके बहुत छोटे हैं, बट आपका जो वेटेज वाइज है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो 3 टॉपिक्स में से किसी ना किसी में क्वेश्चन आता ही आता है सर्वे से, तो ज़रूर आप इसको ध्यान दें। और जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, सर्वे की फाइल जो है आप उसमें इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था 11th एंड 12th चैप्टर। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।